पंजाबी आ गए ओए और नेशनल मीडिया में छा गए ओए। बड़े कमाल की बात है जो मीडिया के अंदर अब चलने लगा। क्या भांड मंडिया का व्यवहार चेंज हो गया? क्या क्या मोदी साहब जेल में जाएंगे? बुढ़ापा पूरा जेल में कटेगा क्योंकि अमेरिका वारंट निकालने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता। इसलिए तो संसद पे, सरकारी संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है मोदी के द्वारा, ताकि सारी सबको अपने अंडर में ले ले। संसद के अंदर सीआरपी आप लगा देना कि कोई बोल ले, कुछ भी खिलाफ बोल ले तो उसी को वहीं पे दबा दो, दबोच लो। ये चल क्या रहा है देश के अंदर। और हाँ, नेशनल मीडिया क्या दिखा रही है? खालिस्तानियों ने ये कर दिया, खालिस्तानियों ने वो कर दिया, खालिस्तानी अलग देश बनाने जा रहे। ये चल क्या रहा है? नेशनल मीडिया, आपका जो क्या नाम है चैनल है, आज तक भाग तक, वो बोल रहा है ब्रिटेन और अमेरिका खालिस्तानियों के कहने पे चल रहे हैं। बड़े कमाल की बात है भाई। मतलब कि खालिस्तानियों का इतना कब्जा हो गया, अगर अमेरिका और ब्रिटेन पे हो गया तो इंडिया पर तो कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। वो सिर्फ अपना खालसा राज मांग रहे हैं, संयुक्त पंजाब मांग रहे हैं, तो वो तो फिर ले लेंगे। अगर अमेरिका और ब्रिटेन पर कब्जा कर सकते हैं तो ये लेने में क्या मुश्किल है? थोड़ा न्यूज को ना पूरी को ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है भाई सुब्रमण्यम स्वामी का। उस वीडियो में बोल रहा है कि मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। अमेरिका और चाइना के पास मोदी की फाइल है, गुजरात वाली फाइल। अब गुजरात वाली ऐसी कौन सी फाइल है जिसके कारण मोदी को जेल जाना पड़ेगा? ऐसा क्या किया था गुजरात के अंदर? किया तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ किया था। जो दंगे दांगे जो कुछ भी थे ना, सबकी रिपोर्टें, सारे सबूत है अमेरिका के पास। इसलिए तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया सरकारी कंपनियों ने, इसलिए बंद किया है ना, बोल दिया। लेकिन बड़े कमाल की बात यह है कि अभी तक ना तो मोदी साहब ने कुछ बोला ट्रंप के बारे में, ना मोदी या किसी बड़े मिनिस्टर ने बोला, ना विदेश मंत्री ने, ना गृह मंत्री ने, कोई बोल ही नहीं रहा। ट्रंप का टै नहीं बोल रहा। वैसे बोल लेते, मणिपुर के ऊपर भी नहीं थे। कोई भी बड़ा कांड होता है उस पर कभी नहीं बोलती बीजेपी। खासियत है इनकी, कभी नहीं बोलते ये, बस अपना चुप्पी साध लेते हैं या भाग जाते हैं कहीं पे, विदेश भाग जाएंगे और कहीं भाग जाएंगे। लेकिन ट्रंप पे तो बोलना पड़ेगा। ट्रंप आए दिन डोज दे रहा है, उसका वित्त मंत्री डोज दे रहा है। ये डोज ले क्यों रही है सरकार? चुप क्यों है? विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो सीआरपीएफ लगा दो, उनको दबा दो, वहीं पे दबा दो उनको। बोल कैसे जाएंगे? है ना बड़े कमाल की बात। कुछ तो है। कौन सी फाइल है मोदी साहब की? अमेरिका के पास और चाइना के पास, दोनों देशों के पास फाइल है। एक से भी पंगा लिया और वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर इंटरनेशनल मीडिया में केस चलेगा, वहां पर केस ये लड़ नहीं सकते। जिस दिन मोदी साहब की कुर्सी गई उसी दिन समझ जाना मोदी साहब जेल में गए। जेल में गए क्योंकि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगस्त वैसे चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अगस्त में आए दिन एक नया धमाका हो जाता। भानमंडिया क्या दिखा रही है? देखो, भानमंडिया दिखा रही खालिस्तानियों के कहने से भारत को आतंकवादी देश घोषित किया गया ब्रिटेन के द्वारा, खालिस्तानियों के कहने से। बड़े कमाल की बात है। इसका मतलब तो फिर वो तो भाई बहुत सुपर पावर हो चुके हैं। फिर आप लोग कैसे पंगा लोगे उनके साथ? फिर कैसे लिंडू राष्ट्र बनेगा? फिर लिंडू राष्ट्र का क्या होगा? बड़ा सवाल तो यहां पे यही खड़ा हो रहा है ना। हम नहीं कह रहे, ये नेशनल मीडिया कह रही है। आप खुद देख सकते हो, नेशनल मीडिया खुद कह रही है कि खालिस्तानियों के कहने से ये सब किया है, वो किया है। बड़े कमाल की बात होगी ये तो। इसका मतलब तो ये तो छा चुके हैं। अभी तक क्यों नहीं बोले मोदी साहब? क्यों बंद कर दिया रूस से तेल लेना? क्यों बंद किया? किसके दबाव में किया? कुछ बोलिया क्या? नहीं बोलिया, क्योंकि धमकी ट्रंप की है। मैंने बोला था ना, डोन टू है वो, तुम्हारी ऐसी खिंचाई करेगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। रूस से भी बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है। मोदी साहब संसद में 2-2 घंटे बोल जाते हैं, मन की बकवास कर जाते हैं, लेकिन ट्रंप का टै नहीं बोल पाते। माई फ्रेंड, माई इंडियन ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका राष्ट्रपति, अब की बार ट्रंप सरकार। ये नारे किसके थे? मोदी साहब ये तो बताओ, ये नारे किसके थे? नारे तो आपने ही दिए थे ना। क्यों बंद किया? रशिया से तेल लेना, सस्ता तेल मिल रहा था ना, बंद क्यों कर दिया? यहां पर जो फिल्म चलाई जा रही है ना, अब महंगा तेल खरीदेंगे तो आप लोगों को लगता सस्ता मिलेगा। तो सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे थे तो आप सोच रहे हो आपको सस्ता तेल मिल जाएगा। अब देखना महंगाई की मार। अगर तेल महंगा होगा तो साथ के साथ और चीजें भी महंगी होंगी। और वो फाइल तो बता दो कौन सी है, कहां पे साइन करके आए थे आप? आप ब्रिटेन गए, अभी हालिया दौरे पे गए थे ना ब्रिटेन में। आप ब्रिटेन गए हो, ब्रिटेन में आप साइन करके आए हो, डील साइन करके आए हो। कौन सी डील साइन करके आए? कि खालसा राज अलग होगा, ये डील तो साइन नहीं करके आ गया। हम नहीं कह रहे ये बात, आपकी नेशनल मीडिया बोल रही है ये बात। ये देखो जी, खालिस्तानियों कहने पर ब्रिटेन चल रहा है। ये वही ब्रिटेन है ना जो 200 साल तक राज कर गया था इंडिया के ऊपर। ना 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 ना, संयुक्त पंजाब के ऊपर तो 99 साल ही किया था। उसके बाद पंजाबियों का अणख जग गई थी और पंजाबियों ने धुआं उड़ा दिया था, सबका सबका धुआं उड़ा दिया था। क्योंकि ये छोड़ते नहीं, मुगलों को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे को छोड़ देंगे क्या? अब इनकी अणख जग चुकी, इनको पता है कि अपना राज के बगैर काम नहीं चलेगा।
जब तक अपना खालसा राज नहीं आएगा काम नहीं चलेगा। ऊपर से 2027 का मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है अमृतपाल सिंह खालसा। यहाँ पे और दर्द शुरू हो चुका है। अब पंजाब के ऊपर देखना कैसे कैसे वो करेंगे ये लोग, कैसी कैसी फिल्में बनाई जाएंगी। थोड़ा जग के रहना भाई पंजाब वालों, जगना थोड़ा सा। ये लोग दंगे कराएंगे, ये लोग ऐसी फिल्में चलाएंगे कि पता नहीं पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब तो एक आतंकवादी स्टेट घोषित करने वाले हैं। ये करेंगे, ये अपने ही लोग घुसाएंगे, क्योंकि वहां पर भैया बिहारियों को बसाया जा चुका है कंजरीवाल के द्वारा। ये कंजरीवाल खुद बीजेपी की बी टीम है, ये उनके कहने पे चल रहा है। भगवंता खुद उनके कहने पे, दिल्ली के कहने पे चल रहा है। तो थोड़ा जग के रहना, जागू रहना थोड़ा सा। ये लोग कोई भी फिल्म चला सकते हैं, कोई भी। बोल दिया ना प्रधानमंत्री जेके ने, जैसे मीडिया के सामने आया कि भाई जबरदस्ती बुलवा रही है पुलिस। झूठी झूठी बात है कि अमृतपाल सिंह नशे करता है। अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आया, कब समझ में आएगा? मोदी साहब देखो, जेल तो जाना पड़ेगा। आप दूसरों को जेल में डालते हो, खुद चले जाओगे तो क्या बात है। और हाँ, जेल की धमकी सिखों को तो देना मत। सिख तो उसको गहना समझते हैं जेलों को। जेलों में रहते कौन है? इंसान रहते हैं मोदी साहब। जानवर तो बाहर खुले में घूम रहे हैं, चलती फिरती जोम्बिया घूम रही है खुले में, राज कर रही है हमारे ऊपर। ये जोम्बिया राज कर रही हैं। लेकिन अब इन जोम्बियों का इलाज होगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने इलाज शुरू कर दिया है, इलाज। और ऐसा इलाज शुरू कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा, चल क्या रहा देश के अंदर। कोई बताएगा? थोड़ा बहुत तो बता दो। भान मंडिया अब खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाने लगी। खालिस्तान नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा ना, थोड़ा अपना लेवल डाउन करो अपना लेवल, क्योंकि तुम्हारा लेवल नहीं है वहां पे। तुम सब घोषित नंबर 1 मीडिया हो, बाकी दुनिया में तुम्हारे को कोई नहीं सुनता। लेकिन तुम अब चिल्लाने लगे, ये क्या चिल्लाहट है? ऐसी चिल्पो मत करो कि तुम लोगों को उल्टा पड़ जाए। फिर उल्टा पड़ने वाला है। वैसे अगस्त आ चुका है, और अगस्त में क्या क्या होने वाला सबको पता है। अगस्त में तुम्हारी ना धज्जियां उड़ने वाली हैं, धज्जियां। खालसा राज भी आएगा, सब कुछ होगा। और 17 अगस्त को तो नहीं भूल गए हो ना? 17 अगस्त को, क्योंकि खुद नेशनल मीडिया बोल रही है, हम नहीं बोल रहे ये बात। अमेरिका की मीडिया खुद बोलने लगी ये बात। आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि आप जब तक नहीं सुनते तब तक आप मानते नहीं हो ना। समस्या ये भी तो है ना, आप मानोगे नहीं कि भाई अमेरिकन मीडिया क्या बोल रही है। अमेरिकन मीडिया तो खुद बोल रही है। The Khalistan referendum, a worldwide democratic initiative, is coming to North America. Sikh communities are mobilizing for a historic Khalistan referendum in Washington, D.C. on August 17, 2025. This event, the first of its kind in the United States Capitol, represents a significant effect toward liberating Punjab from Indian occupation. ये लो, ये तो पंजाब को आज़ाद करवा रहे हैं भाई। पंजाब नहीं, संयुक्त पंजाब बोलो। हरियाणा दूर नहीं है, हरियाणा साथ है। याद रखना इस चीज़ को। अब तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। हम नहीं बोल रही है तो नेशनल मीडिया बोल रही है। उनको समझाओ ना कि तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। ऐसे कैसे पंजाब आज़ाद हो जाएगा? पंजाब तो आज़ाद होगा। अगर अंग्रेजों से आज़ादी ले सकते हैं, मुगलों को भगा सकते हैं, तो काले मुगलों तुम्हारा क्या होगा? चोर हो ना तुम, चोरों तुम्हारा तो हाल बुरा होने वाला है। अब तुम्हारी हालत क्या होने वाली है ये भाई, तुम्हारे वो 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें से कौन सा एक जानता हो, पता कर लेना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ओंकार, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं है। अकाल पुरख की लीला जो चल रही है ना, सही चल रही है, बिल्कुल ठिकानी पे आएगा सब कुछ ठिकानी पे आएगा। बड़े कमाल की बात है कि तुम रोने लगे अब, खालिस्तानी ये कर रहे, खालिस्तानी वो कर रहे। खुल के बोलो ना, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।